ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ सृष्टि राणा जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, अभी हाल ही में उनको मिस एशिया पैसिफिक के क्राउन से नवाजा गया है। सृष्टि, ब्रेक से पहले आपने बताया कि बॉलीवुड में अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट आएगी या वो करेंगे, रणबीर कपूर के साथ आप वो करना चाहते हैं। आपका अगर आप हीरोइन बनते हैं तो सबसे बड़ा कंपटीशन या कॉम्पिटिटर कौन होगा? अभी ये इस बात का जवाब देना अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी इस बात का जवाब देने, क्योंकि कंपटीशन की बात है तो मैं बहुत नई होंगी वहाँ पर, मैं फ्रेशर होंगी और जो भी हीरोइंस हैं अभी वो सभी टैलेंटेड हैं और सबके पास एक्सपीरियंस है। तो मुझे नहीं लगता ये थोड़ा अनफेयर होगा मुझे उनके साथ कंपेयर करना, और उनके लिए भी। तो ये बात का जवाब मैं तभी दूंगी जब मैं वहाँ पर थोड़ी सेटल हो जाऊंगी। बॉलीवुड में कहीं ना कहीं आपने एंट्री तो कर ही ली है। शामक डावर, हु इज़ वेल नोन कोरियोग्राफर, उन्होंने आपको कोरियोग्राफ किया था मिस एशिया के लिए। वर्किंग विद शामक, डांसिंग में कितना लर्न किया आपने शामक से? लर्न बहुत कुछ करने को मिला, क्योंकि बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं वो, और मुझे बहुत मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ सीख पाई, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिले, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा होता है। और डांस मैंने इससे पहले कभी किया नहीं था, तो उन्होंने जो भी मुझे डांस सिखाया वो मेरे लिए बहुत 3-4 दिन में सिखाया उन्होंने। बहुत मेहनत करनी पड़ी, और लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ। आपने बॉलीवुड नंबर पे परफॉर्म किया था, कौन सा गाने पे आपने परफॉर्म किया था? वो शीला की जवानी एंड गंगनम स्टाइल मिक्स था उसके अंदर, तो वो भी एडिट करके उन्होंने मेरे लिए एडिट किया था और उसी पे किया था। डांसिंग आप सीख गई हैं, और क्या क्या हॉबीज़ हैं सृष्टि की? क्या क्या करना पसंद करते हैं सृष्टि? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पेंट करना पसंद करती हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगहों पर, और घूमना मतलब कि मुझे इतना पसंद है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर जगह पर इंडिया के हर कोने में या वर्ल्ड को ले लो, मैं एक गली में ट्रैवल करना चाहती हूँ। वैसा वाला ट्रैवल नहीं कि बस एक जगह गए थोड़ा घूम कर आ गए, वैसे वाला ट्रैवल नहीं। मुझे पसंद है कि हम हर एक गली में जाएं, हर एक नई चीज़ ट्राई करें, वहाँ पे लोगों से बातें करें। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक। तो आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं वो गली गली जाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है लगता है, क्योंकि मिलता जुलता आपका इंटरेस्ट है। मिलता जुलता होगा लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। कौन फेवरेट है? चलिए पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कौन फेवरेट है आपके? पॉलिटिक्स में ऐसा कोई मेरा फेवरेट नहीं है, पर जो भी देश के लिए अच्छा काम करेगा, जो भी देश के हित में काम करेगा, अच्छा काम करेगा और जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, वही मेरे लिए अच्छा होगा। सृष्टि, ये बताइए कि हु इज़ आइकॉनिक फिगर? किसको फॉलो करती हैं, किसको देखती हैं, किसके जैसा बनना चाहती हैं? किसके जैसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हमें किसी को इमिटेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इमिटेट करेंगे आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आप खो देंगे। तो आप किसी को अगर फॉलो करना चाहते हैं उनकी, हाँ ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो इमिटेशन हो कि आप बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहते हैं। और जब मैं मिस इंडिया में आना चाहती थी तो मेरी हमेशा से फेवरेट लारा दत्ता थी, तो मैं मैं वीडियोस देखती थी, उन्हें देखती थी कि उन्होंने वहाँ जाकर कैसे किया, कैसे परफॉर्म किया। तो लारा दत्ता मेरी फेवरेट रही हैं हमेशा से, और मैं हमेशा से उनके जैसा बनना चाहती थी, उनकी तरह इंडिया को प्राउड फील कराना चाहती थी। म्यूज़िक का भी शौक है आपको, इंग्लिश पॉप सुनती हैं आप? कौन सा एक गाना है अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए, बिल्कुल फैंस के लिए, वो, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो अभी तक सृष्टि का किसी ने देखा नहीं है। देखा तो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सिंगिंग में अच्छी नहीं हूँ। नहीं, फिर भी कोई एक ऐसा 2 लाइन्स, एक ये भी, क्योंकि डांसिंग आप सीख गए हैं, आप बहुत इंटेलिजेंटली आंसर्स भी देते हैं, यू बिकम एन इंटेलिजेंट, और अब एक ऐसा पार्ट सृष्टि का जो शायद बहुत देखा ही नहीं होगा आपके फैंस ने, 2 वर्ड्स इंग्लिश पॉप के। मैं सच में सीरियसली मुझे गाने में गाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो बहुत सारे गाने हैं जो मैं सुनती हूँ, मरून 5, केटी पेरी, रियाना, जो भी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका म्यूज़िक और कॉम्पोजिशन सब कुछ। लेकिन गाने की बात है तो मैं गाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मिस एशिया पैसिफिक का क्राउन पाना वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। अब कोई एक ऐसा ड्रीम जो आपने देखा हो कि यस, अब माई गोल इज़ टू अचीव दिस ड्रीम नाउ, अब एक क्या ड्रीम देख रहे हैं अब आगे के लिए? आगे के लिए अभी एक होता है जो मेरा बिल्कुल एक एम था, गोल था, जो फुलफ़िल हो गया है। और जब एक इंसान की एक गोल पूरा हो जाता है, ऑब्वियसली बात है एक दूसरा गोल आ जाता है।
लेकिन अभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी एक डिसाइडिंग पीरियड चल रहा है जहाँ पर मुझे डिसाइड करना है अभी मुझे क्या करना है आगे। तो बिल्कुल जैसे ही मैं डिसाइड कर लूँगी और मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे हाँ या तो मुझे बॉलीवुड में ही जाना है या फिर मुझे ये काम करना है, तो अभी वो चीज़ में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसलिए अभी तक ऐसा कुछ गोल सेट हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा तो ज़रूर बताऊँगी। क्या कहीं से कुछ ऑफर्स मिलने शुरू हुए हैं आपकी, जब क्राउन आपको काफ़ी दिन हो चुके हैं क्राउन मिले हुए, कहीं से किसी तरीके का ऑफर किसी ने आपको अप्रोच किया हो किसी चीज़ के लिए? हाँ बिल्कुल, मॉडलिंग ऑफर्स तो आ ही रहे हैं और आ भी चुके हैं और मैं शो कर भी चुकी हूँ 1-2 अभी तक, और उसके बाद अभी मैं घर पे हूँ। और जब मैं जाऊँगी तो कुछ इवेंट्स होने वाले हैं कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर 6-7 जगहें हैं जहाँ पर मैं एज अ जज जा रही हूँ। तो वहाँ पर मुझे जज करना है मिस इंडिया के लिए, और तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब 23 दिसंबर से ये सब शुरू होगा, तो अभी कुछ 1-2 महीना तो मैं इसी में बिज़ी रहूँगी। पढ़ाई की बात करें, ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे या अब सिर्फ अपने करियर पे फोकस रखेंगे जो ये मॉडलिंग की फील्ड है? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रहेगा, और अभी मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँगी अपनी। और क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पास हमेशा एक सेफ़ ऑप्शन होना चाहिए, तो पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये साउथ कोरिया के अंदर ये जो था आपका मिस एशिया पैसिफिक साउथ कोरिया में था, तो बाहर जाके ऑडियंस जब आपके सामने बाहर की टोटली चेंज होती है, तो कितने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कैसे पाते हैं? कुछ टिप्स आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑडियंस जब बैठती है, जजेस होते हैं, आपकी कंट्री नहीं है, आप बाहर कंट्री में जाके वो परफॉर्मिंग, थोड़ा डर रहता है, थोड़े कॉन्शियस रहते हैं कि क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे जजेस होंगे, कैसी ऑडियंस होगी। कुछ ऐसे टिप्स जिससे सृष्टि को कॉन्फिडेंस सृष्टि ने अपने अंदर बिल्ड किया और आज उन्होंने ये क्राउन पाया। बिल्कुल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल एक नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ पर कोई इंडियन आपको आसपास नज़र नहीं आता, कोई अपना नहीं दिखता, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है उनके साथ घुलना मिलना भी। लेकिन जब आप थोड़े फ्रैंक हो जाते हैं सबके साथ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि आप इंडिया से दूर हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और मुझे बहुत अच्छा रहा वो टाइम, वो जो 15-20 दिन थे मेरी लाइफ के, वो हमेशा मुझे याद रहेंगे। और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए मैंने वहाँ पर। और वहाँ पर जब हम गए थे तो थैंकफुली लोग बहुत ही अच्छे थे, लोग बहुत ही कॉर्पोरेटिंग थे, और उन्होंने इतने अच्छे से हमारा ख्याल रखा हर चीज़ का। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ या और कोई वेजिटेरियन था, तो पूरी तरह से हमारा ख्याल रखा कि इन्हें वेजिटेरियन फूड एक अच्छी जगह से वेजिटेरियन फूड मिले अलग से, क्योंकि वहाँ वेजिटेरियन इतना मिलता नहीं है। तो बहुत अच्छा रहा। जिस तरीके से जो हरियाणा में हम देखते हैं जो वुमेन, जो क्राइम वुमेन का हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, काफ़ी आप देख लीजिए विक्टिम्स जो हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक जो है हॉनर किलिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत सेंसिटिव इशू है, एंड नाउ यू आर एन आइकन, आपका नाम है, आपको लोग जब आप आइकन बनते हैं या पब्लिक फिगर बनते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं कि आप पहनना क्या पसंद करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे, आपकी तरफ से एक मैसेज क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हरियाणा के अंदर आज भी जो सेक्स रेशियो है लड़कियों का वो कम है, और ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आज के टाइम में भी ये सब हो रहा है। तो ये सब होना एक क्योंकि और जगह स्टेट्स में लोग फिर भी अवेयर हैं, वहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन आज पता नहीं क्यों हरियाणा में अवेयरनेस के बाद भी आज भी ये सब होता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, और मैं चाहूँगी कि लोग जल्दी से समझें इस बात को कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। पता नहीं क्यों आज भी उन्हें ये समझा जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकती, या मुझे नहीं पता क्या मेंटालिटी है लोगों की, वो ऐसा क्या सोचते हैं लड़कियों के बारे में। लेकिन लड़कियाँ कभी भी किसी से कम नहीं थी और ना होंगी, वो भी हर फील्ड में हैं और हर फील्ड में बहुत अच्छे से कर रही हैं जो भी है। ज़्यादातर हरियाणा में यही देखा गया है कि जो लड़कियां हैं उनको ग्लैमर वर्ल्ड से दूर रखा जाता है। हम निकुंज की बात करें, निकुंज भी फरीदाबाद से हैं, हॉल के स्वयंवर में आई थी, उनको भी उन्हीं की फैमिली की तरफ से थ्रेट्स मिले थे कि आप वापस आ जाओ वरना हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने भी थ्रेट्स किया। एंड देयर इज अ बिग एग्जांपल मल्लिका शेरावत, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, और आज हॉलीवुड में उनका नाम है, बॉलीवुड में उनका नाम है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या लड़कियों को घर में बिठाना और उनको सिर्फ घर का काम कराना, उनका कहीं ना कहीं टैलेंट जो होता है कहीं ना कहीं छिप जाता है,
मानना पड़ता है, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए, वो क्या करे, कैसे इनिशिएटिव ले और उनको क्या स्टेप लेगी ताकि वो भी बाहर आके टैलेंट दिखा के अपना नाम कर सके? थैंकफुली मुझे ऐसा कुछ फेस करना नहीं पड़ा, थ्रेट्स वगैरह ये सब, क्योंकि मैं कहूँगी मैं लकी हूँ इस चीज़ में कि मेरी फैमिली बहुत ही कोऑपरेटिव थी। पर इस चीज़ से मैं उन और लड़कियों को और उनके परिवार को ये लेसन देना चाहूँगी कि कभी भी लड़की को अगर उसके अंदर टैलेंट है और अगर वो ऐसा कुछ करना चाहती है तो उसका ड्रीम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैंने ट्राई नहीं किया होता या मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका होता तो शायद आज मैं यहाँ पर ना पहुँचती और मैं आज भी एक जैसी लाइफ जी रही थी शायद वही होती। लेकिन एक ट्राई करने की बात होती है, अगर एक चांस लड़कियों को भी दिया जाए तो वो भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। और हरियाणा में लड़कियों के अंदर जो टैलेंट है या जो खूबसूरती है वो किसी से कम नहीं है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हरियाणा की लड़कियाँ जो हैं वो अगर वो कहीं पे जाना चाहती हैं, उनका ऐसा कोई ड्रीम है तो अपने घर वालों से बात करें और घर वालों को भी समझना चाहिए और उन्हें रोकना नहीं चाहिए। चलिए, वक्त की कमी है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे सबसे मेमोरेबल मोमेंट जिसे हम कहते हैं कि ये हमेशा याद रहेगा, वो पल ज़िंदगी में जिसे आप भुला नहीं पाएंगे, वो कौन सा एक पल है जिसको आप याद करना चाहेंगे इस शो पे? ऐसे बहुत सारे पल हैं क्योंकि वहाँ का जो टाइम था वो पूरा ही मुझे पूरी लाइफ याद रहने वाला है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो और ट्रूली अमेजिंग था। लेकिन जो एक पल है जो बहुत ही अच्छा था, वो ऑब्वियसली वही मोमेंट था जब मेरा नाम लिया गया और जब मुझे क्राउन किया गया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सृष्टि, जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहते हैं अपने उन फ्रेंड, तमाम उन दोस्तों को, अपने नियर इंडियन वंस वालों को, एक मैसेज आपकी तरफ से जाते जाते? मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इतना प्यार दिया और मैं यही चाहती हूँ कि ये सपोर्ट और ये जो प्यार है ये हमेशा रहे और आप हमेशा मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे लाइफ में और अच्छा करूँ। बस यही। सृष्टि, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और स्टार जो करेगा डायरेक्ट दिल से आपसे बात। नमस्कार।